इससे भी आहिस्ता सलवात पढ़ें कि इलाके वालों को ना पता लग जाए कि यहाँ मजलिस हो रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सलवात का पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है। ये वो इबादत है जिसमें खालिक भी शरीक होता है। तो आप शर्माते हैं, इतनी बुलंद सलवात पढ़े कि हमारे सारे गुनाह बख्शे जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मजालिस खमसा हैं। मालिक आपको सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता फरमाए। बाउनवाने मारफत साहिबुल अस्र व ज़मान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ज़ैदी बरादरान के ज़ेर एहतमाम है, दुआ फरमाए हमारे जो इस ख़ानदान के सरबराह हैं, बुज़ुर्ग हैं, सैयद करार हैदर ज़ैदी साहब, खालिक इनको सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता फरमाए और इनके बच्चों को नज़र बद से महफूज फरमाए। मालिक आप जितने खैरात लेने आते हैं, वक्त का इमाम मौजूद है यहाँ, वो हमारी हर उस अदा को देख रहा है जो हम कर रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं उसको भी देख रहा है और रोज़ाना इमाम के हजूर हमारे अमाल पेश होते हैं। दुआ फरमाए खालिक कौनैन हमें 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से और अज़ादारी हुसैन हर वक्त अदा करने की तौफीक अता फरमाए। पर्दा हटा अब तो सरे बाम आ ही जा। मारिफत इमाम ज़माना पे अब 4 लाइनें बुखारी की सुन लो। मालिक आपको ज़िंदगी अता फरमाए और आपको किसी का मोहताज ना करे। कह किससे रहा हूँ, यूसुफ ज़हरा से कह रहा हूँ, हसन अस्करी के लाल से कह रहा हूँ, नरजिस खातून के चांद से कह रहा हूँ, अपने बादशाह वक्त से कह रहा हूँ, अपने वक्त के इमाम से कह रहा हूँ, जो पर्दा गैबत में है, खुद मुंतजर है कब इज़्ने खरूज मिले मैं नाना के मिंबर पे आऊँ। उसकी बारगाह में मैं दरखास्त पेश कर रहा हूँ, मौला पर्दा हटा अब तो सरे बाम आ ही जा। क्यों? दुनिया खड़ी हुई है तेरे इंतजार में। अल्लाह जाने क्या सुनने के आप आदि। दुनिया खड़ी हुई है, सारे बोलो, दुनिया खड़ी हुई है। मौला मसीह की भी अहले अदब हजरात में पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह फ़हीम ने, मोइज़ ने बड़ा बेहतरीन कलाम पढ़ा है। खालिक इस बच्चे की ज़ुबान में तासीर अता फरमाए। मौला मसीह की भी बड़ी तवज्जो, मौला मसीह की भी मसीहाई कीजिए। मौला मसीह की भी मसीहाई कीजिए। कब तक रहेगा चर्च का नशियां इंतजार में, कब तक रहेगा चरख नशी। सारे बोलो, कब तक रहेगा चरख नशी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, पूरी ताकत के साथ इमाम अल मुत्तकियान का नारा लगाना है और अपनी हाजात जहन में रखनी है। बुखारी का ये चैलेंज है, जो दिल से नारा लगाएगा सारी दुआएं अभी मंजूर हो जाएंगी। पूरी ताकत के साथ, जो पीछे बैठे हैं वो भी, जो अंदर बैठे हैं जहां आवाज आ रही है, घर में बैठे हो, पूरी ताकत के साथ दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। मुल्तमिस हूं, दरखास्त गुजार हूं,
हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख सखावत अली कुम्मी फाजिल कुम से कि वो तशरीफ़ लाए और मजालिस से खमसा की तीसरी नशिस्त जो मार्फत इमाम ज़माना पर है उससे खिताब फरमाए। मालिक आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। जनाबे शेख सखावत अली कुम्मी साहब। में उतार देता है हुसैन, सना को दश्ते बका में उतार देता है हुसैन, बेकसों का मुकद्दर सवार देता है हुसैन। प्यासे आप में तो मरते लाखों देखे हैं, मगर प्यास से पानी को मार देता है हुसैन। आप सब हाजरीन से गुजारिश है कि ज़हमत फरमाएंगे सैयद हैदर कर्रार जैदी इब्ने सैयद अलमदार हुसैन जैदी, सैयद नियाज़ हुसैन जैदी, सैयद नसीम हैदर जैदी, सैयद अंसार हुसैन जैदी, सैयद मोहसिन रज़ा जैदी, जुमला मोमिनीन जो इस आबादी के मरहुमीन मुहिब्बीन अहले बैत और शुहदाए मिल्लत जाफरिया और कज़लबाश फैमिली के मरहुमीन के बुलंदी दर्जात और इसाले सवाब के लिए एक सूरह फातिहा की तिलावत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि लहुम बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन व औलादिहिल मासूमीन सलावातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल काइलून वला युहसी नअमाहुल आदून वला युअद्दी हक्कहुल मुजतहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मौजूद वला वक्तुन मादूद वला अजलुन ममदूद। फ़तरल खलाइका बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना हबीबिना व हबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम ततहीरा। मुहम्मद वल्लअनतुद दाइमतु अला मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम मिनल आना इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला
फ़ी किताबिहिल मजीद व कलामिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बक़िय्यतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। आप तमाम हाज़रीन की सेहत और सलामती के लिए, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए, मुजाहिदीन इस्लाम और मुदाफ़ईन हरम अहले बैत की कामयाबी और कामरानी के लिए, दुश्मनान दीन यजीदियत, नासबियत, खारजियत की नीस्ती व नाबूदी के लिए, ताजील ज़हूर इमाम ज़मान के लिए, हमारे मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मरीज़ों की शिफायाबी के लिए, आप तमाम बरादरान तशय्युर और अहले तसन्नुन की इस मजालिस में शिरकत की कबूलियत के लिए, मुहिब्बीन अहले बैत की उस फहरिस्त में शामिल होने के लिए, उलमाए कराम, मराजे कराम, रहबर अज़ीमुशान अज़ादारान सैयदुश्शुहदा, मातमदारान मज़लूम करबला की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए, हमारे बरादरान की इन ज़हमात की कबूलियत के लिए, आप दोस्तों की जो जायज़ दुआएं हैं उनकी कबूलियत के लिए, इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए कबूल शुदा दुआ सलावात है, बावाज़ बुलंद सलावात। सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फ़रज। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बान अहले बैत, पैरवान मकतब विलायत, आशिकान मकतब शहादत, सिलसिला गुफ्तगू मारिफत साहिबुल अस्र व ज़मान है। उस कुतुब आलम इम्कान का ज़िक्र है जो रूह कायनात है, जो रूह हस्ती है। और मैंने पहली मजलिस में यह गुजारिश की थी कि उस इमाम का तज़करा है कि जिस इमाम के हवाले से एक इनफरादियत है। वो इनफरादियत ये है कि इमाम अव्वल से लेकर इमाम याज़दाहुम तक हर इमाम के हवाले से बिलाखर दो पॉइंट ऑफ व्यू और दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। कुछ के नज़दीक उनकी इमामत का और माना और मफहूम है, कुछ के नज़दीक और माना और मफहूम है। मसलन इमाम अव्वल के हवाले से इख्तिलाफ कोई ढका छुपा नहीं है। वो याज़दा इमाम, वो 11 इमामों में और इस इमाम में फ़र्क क्या है? अगरचे 11 इमामों के हवाले से इख्तिलाफ के बावजूद भी ये इमाम जिसके हम मुंतज़िर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, ये इमाम तमाम आलम इस्लाम का नुक्ता इश्तिराक है, नुक्ता इत्तेहाद है। मैंने अर्ज किया था अकीदा महदवियत सिर्फ शिया अकीदा नहीं। मसलन हम अइम्मा की इमामत के बारे में जो नुक्ता नज़र रखते हैं वो मकतब तशय्यो का इम्तियाज है, लिहाजा उसमें इख्तिलाफ है। इसीलिए इमामत को उसूल मजहब कहते हैं, लेकिन खातमियत सैयदुल अंबिया को, सरकारे दो आलम के आखिरी नबी होने पर, मोहम्मद वालिम, मैं एक इशारा कर दूं, शाह साहब ने सलवात भी पढ़ी, लेकिन एक इशारा कर दूं ताकि आप सब मुतवज्जे हो जाएं। मकतब अहले बैत में सरकारे दो आलम का नाम लिया जाए, नामे नामी आ जाए तो दुरूद पढ़ना वाजिब है।
लिहाजा मैं कहता हूं कभी सुस्ती ना किया करें खुतबे में या वैसे जब नाम लिया जाए नाम तो दरूद पढ़ा करें। क्यों? चूंकि जो नहीं पढ़ता गुनाहगार है, वाजिब तर्क कर रहा है। इसलिए हमारे मकतब में सरकारे दो आलम के नामे नामी पर कभी सुस्ती ना करें, बल्कि यहां तक है कि आयतुल्लाह उज़्मा आगे खुई फरमाते हैं कि ये जो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जो नमाज में पढ़ते हो, फरमाते हैं इसके फौरन बाद दरूद क्यों है? उस नाम के सदके में। तवज्जो फरमा रहे हैं? या रसूल अल्लाह, या बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक सलवात सब मिलकर बुलंद आवाज। बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस मोहब्बत से, जिस अकीदत से आप समात फरमा रहे हैं, मेरे लिए हौसला अफजाई की बात है। अजीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि इमामत के हवाले से उसूल मज़हब में शुमार करते हैं, लेकिन ख़ातमियत वो उसूल मज़हब नहीं, वो उसूल दीन है। क्या माना? यानी उसमें शिया सुन्नी किसी में इख्तिलाफ, सरकार को जब तक कोई नबी खातिम न माने वो दायरा इस्लाम में आ ही नहीं सकता। यही है ना? अब आए जो कहना चाहता हूं, जिस तरह सरकार की खातमियत दीन में रहने के लिए जरूरी है, उलमाए तशय्यो और तसन्नुन, और इंशाअल्लाह कल मैं वो किताब भी आपके सामने पेश कर दूंगा। इसी तरह जिस तरह सरकार के खातिमुन नबीयीन मानना मुसलमान होने की शर्त है, तमाम शिया सुन्नी मानते हैं कि अकीदा महदवियत पर के सैयदुल अंबिया की उम्मत में आखिरी जमान में एक हस्ती बाउनवान महदी ज़हूर करेगी। तमाम शिया सुन्नी कहते हैं उस पर ईमान रखना वैसे ही वाजिब है जैसे सरकार को आखिरी नबी मानना वाजिब है। लिहाजा उस खातमियत के बराबर है महदवियत। तवज्जो फरमाएंगे, खातमियत के मुसावी है महदवियत। वो आने वाले पे ईमान कहते हैं ये शिया सुन्नी का खासा नहीं, ये दीन का खासा है। क्यों? चूंकि सरकारे इमाम ज़मान का ज़हूर किसी फिरके के गलबे का नाम नहीं, हकीकत दीन के गलबे का नाम है। तवज्जो फरमा रहे हैं? सलावात सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल। तवज्जो फरमाइए। और मैं गुज़श्ता साल इशारा भी कर चुका, आप अहले इल्म हैं, अहले फिक्र हैं, और इंशाअल्लाह उस तरफ मुतवज्जे भी हैं। मैं जानता हूँ चेहरों से भी कि इस्लाम के गलबे का नाम है, इमाम के ज़हूर का इंतजार, ये हक के गलबे का नाम है। नहीं, तवज्जो फरमाई, हक के गलबे का नाम है, दीने हक के गलबे का नाम है। अब ये तय करना आज हमारे इख्तियार में है कि वो दीने हक क्या है। तवज्जो फरमा रहे हैं? वो दीने हक की मुख्तलिफ तशरीहें लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सब में कोई ऐसा दीन है जो हक है। तो लो आसान सी मिसाल दे देता हूं, दीने हक के लिए जरूरी है कि इमाम भी हक हो। तवज्जो फरमाएंगे? अब माजी में देख लेना किधर हक था और कौन इमाम हक था। मैं सरकार के फरमान से इब्तिदा कर दी। सरकार ने फरमाया अलीउन माल हक वल हक को माली। मैंने यही गुज़श्ता साल अर्ज किया था, ये मा मीम ऐन, ये माइयत में एक बहुत बड़ा पैगाम है। एक होती है मुसाहिबत, एक होती है माइयत, इनमें फर्क है। मुसाहिबत में और माइयत में फर्क है। आसान कर देता हूं, खुदा फरमाता है वरकाऊ मार राकीन, रुकू करो रुकू करने वालों के। बस दो लफ्ज बोले जाते हैं, आप अहले ज़बान हैं, एक होता है पास, एक होता है साथ। दोनों का माना एक नहीं, पास होना और है,
साथ होना। यहां इस मजमे में आप में वो लोग जो मेरी बात समझ रहे हैं वो मेरे साथ हैं, लेकिन जो समझ नहीं रहे पास हैं, साथ नहीं है। तो पता चल गया साथ और पास में फर्क है। जल्दी मैं जुमला कह रहा हूं, मेरे अहले सुन्नत बरादरान भी तशरीफ फरमा है, मैं जो जुमला कह रहा हूं समझना। भाई सरकार के दौर में भी दो तरह के लोग थे, कुछ पास थे कुछ साथ थे। तवज्जो फरमाना, कुछ पास थे कुछ साथ थे। साथ और पास वालों का फर्क कब पता चलता है? जब जिसके पास और साथ होने का दावा कर रहे हैं उसकी आंखें बंद हों। मैंने कुछ कह दिया है, मैंने कुछ कह दिया है। जो पास वाले थे चले गए, जो साथ वाले थे वो रह गए। हाय 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 यार, अब आए, मैंने साथ और पास से आपको करीब किया, अब आए वर्काऊ मार राकीन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। दोनों में फर्क बता दूं, पास और साथ में क्या फर्क है। मसलन अजान हो गई, अजान हुई तो बुलाया गया ना नमाज के लिए। कुछ लोगों ने वुजू किया और इमाम जमात के पीछे खड़े हो गए, वो पेश नमाज के पीछे खड़े हो गए। वो जो पेश नमाज और इमाम जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं वो साथ हैं, और कुछ यहीं बैठे रहे नमाज के लिए ना उठे, वो पास हैं, साथ नहीं है। लो, मैंने बात की थी और आप बड़े खुश हुए थे। अब मैं आप सब के लिए भी एक बात कह रहा हूं। करबला में कुछ पास थे कुछ साथ थे। तवज्जो फरमा रहे हैं भाई, कुछ पास थे कुछ साथ थे। जो मदीने और मक्के रह गए और हज करते रहे और उसी मदीने में रहे, हुसैन के साथ नहीं चले, वो पास वाले हैं। साथ वाले लोग मुतवज्जे हो गए हो, वो 12वें को पास वालों की जरूरत नहीं, साथ वालों की जरूरत है। और साथ वाले भी कैसे? जैसे करबलाई थे। मेरी बात तवज्जो फरमा रहे हैं। मैंने कल भी अर्ज किया था, मेरी बातें तवज्जो से समाअत फरमाएंगे तो इंशाल्लाह दिलो दिमाग में जगह पाएंगे। मैं बातें जो कर रहा हूं वो आम डगर से हट के हैं, और चाहता ये हूं कि वो पहलू आपके सामने पहुंचे जो हमें हकीकत में मुंतजर बनाते हैं। मेरी बात तवज्जो फरमाना, जो हमें इमाम के मुंतजरीन की सिफत में या लिस्ट में या फहरिस्त में ले जाए। हुसैन इब्ने अली के बाद वो आने वाला भी हुसैन का ही बेटा है या नहीं? उस हुसैन को भी करबलाई चाहिए। मेरी बात तवज्जो फरमाना, इस आने वाले हुसैन को भी करबलाई चाहिए, चूंकि फिर करबला बर्पा होनी है। और ये करबला उस करबला से सख्त है, चूंकि इस आखिरी हुसैन ने सिर्फ एक यजीद को नाबूद नहीं करना, हर यजीद को नाबूद करना है। हर यजीद को नाबूद करना है। लिहाजा उसके लिए करबलाई जज्बा चाहिए, करबलाई वलवला चाहिए, करबलाई मार्फत और बसीरत चाहिए। मेरी बात तवज्जो फरमा रहे हैं, मुझे खुशी है। तो अर्ज ये कर रहा था कि पास और साथ होने में फर्क है। सरकार दो आलम ने क्या फरमाया? अलीयुन माल हक वल हक को माली, हक अली के साथ है, हक अली के साथ है और अली हक के बस ना। शिया सुन्नी दोनों बरादरान ने ये हदीस आगे लिखी। ये हदीस थी, आगे सरकार की दुआ लिखी। दुआया जुमला है, अल्लाहुम्मा अदरिल हक का हैसो मादारा अली। या अल्लाह हक को उधर फेर, या अल्लाह हक को उधर फेर जिधर। ये हदीस है भाई, कोई बनाई बात नहीं, हदीस है सरकार की। और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखी, तवज्जो फरमाएंगे। शाह वलीउल्लाह इसी हदीस के ज़िमन में एक खूबसूरत जुमला फरमाते हैं कि इज़ा तम्मतिल इस्मतु कानत अफ़ाइलुहा
कुल्लुहा हक्कन। फरमाते हैं कि इस्मत के मदारिज हैं, दर्जे हैं, वो आदम से ईसा तक दर्जे हैं इस्मत के। सारे मासूम एक जैसे, भाई तो कुरान पढ़ लेना, तिलको रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला, तो फर्क था ना, रसूलों में भी तफावत था। एक रसूल को दूसरे रसूल पे फजीलत है, तो जिसे फजीलत है उसका मर्तबा हर पहलू में बुलंद होगा ना, दूसरे की निस्बत। तवज्जो फरमाएंगे, वो फरमाते हैं कि ये इस्मत के मदारिज है, तवज्जो। लेकिन वो कहते हैं जब इस्मत नुक्ते कमाल पर पहुंच जाए, इज़ा तम्मतिल इस्मत कानत अफ़ाइलुहा कुल्लुहा हक्कन, कहते हैं जब इस्मत कमाल पे पहुंच जाए तो उस मासूम के तमाम अफ़आल हक बन जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, तवज्जो फरमाइए आपने, वो खुद वजाहत फरमा रहे हैं शाह वलीउल्लाह अपनी किताब में तफहीमात इलाहिया, उसमें इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाते हैं अना ला नकूल अन्नहा तुताबिकुल हक, कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि मासूम के अफ़आल हक के मुताबिक हो जाते हैं। वजाहत कर दूं, मैंने कोई बात की, आपने कहा आपने ये बात जो की है इसकी दलील दें, मैंने कहा कुरान की आयत, सरकारे दो आलम की रवायत, तो मेरी बात मेयारे हक नहीं, कुरान मेयारे हक है। मेरी बात को आपने उस पर मुंतबे किया, मुताबिक हुई तो लिया, लेकिन कुरान को ये नहीं कहते हो कि इसके हक होने की दलील क्या है, चूंकि कुरान खुद हक है। मेरी बात पहुंचनी चाहिए। वो फरमाते हैं जब मासूम की इस्मत कमाल पर पहुंच जाए तो अब वो खुद हक है, उसका हर फेल खुद हक है। आप मुतवज्जे हो गए हैं। लेकिन शाह वलीउल्लाह के जुमले फरमाते हैं अना ला नकूल अन्नहा तुताबिकुल हक, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हक के मुताबिक हो जाता है, बल हियल हक को बेअइनिहा, मैं कहता हूं वो खुद हक है। लो बात आसान हो, अगर आप सब तक पहुंच गई तो खुशी ज्यादा होगी। अजीजों, दो चीजें होती हैं, एक होता है तराजू, एक होती है जिन्स। जिन्स को तोलते हैं, तराजू को नहीं। जिन्स को तोलते हैं, तराजू को। क्या माना? सरकार ने फरमाया हक उधर जाए जिधर अली है, तो बताया क्या? शाह वलीउल्लाह कह रहे हैं कि ये दुआए पैगंबर इस बात की दलील है कि अली खुद हक है। वो कह रहे हैं अना ला नकूल अन्नहा तुताबिकुल हक बल हियल हक को बेअइनिहा कमा नकूल, कहते हैं कमा कालन नबी, जैसे नबी करीम ने फरमाया अल्लाहुम्मा आदरिल हक का हाइसो मादारा, फरमाते हैं ये नहीं का अली हक के पीछे जाए। कहते हैं ये दलील है कि अली मुजस्सम हक है, चूंकि वरना रसूल न कहते कि जिधर अली जाए उधर हक जाए। तो बस साबित हो गया दो चीजें हैं हमारे पास, एक तराजू एक जिन्स। जिन्स को तोलते हो, तराजू को नहीं। सरकारे दो आलम ने उम्मत में दो चीजें छोड़ी, हम सब जिन्स की तरह हैं और आले मोहम्मद तराजू हैं। मेरी बात नहीं पहुंची है। आले मोहम्मद जिन्स नहीं, तराजू हैं। इन्हें ना तोलो, सबको इनसे तोलो। आप थोड़ा मुतवज्जे हैं मेरी तरफ, बात मुश्किल तो नहीं है। ये तराजू हैं, तराजू हैं किसका? हक का। तराजू हैं हक का। तवज्जो फरमाएंगे, इस तराजू से तोलना सबको। क्यों? सरकार ने मेरी और आपकी मुश्किल आसान की, कहा मेरे बाद ये ना ढूंढना हक कहां है। मेरी बात तवज्जो फरमाएंगे, सरकार दो आलम ने मेरी और आपकी मुश्किल आसान फरमा दी। वो सैयदुल अंबिया, वो इमामुल अंबिया, वो उम्मत का दर्द रखने वाले, वो रऊफ और रहीम,
कुरान ने कहा है, सरकार को रऊफ और रहीम कहा। वो जिसे अल्लाह रऊफ कहे वो कितना मेहरबान होगा। नहीं, अल्लाह ने कहा मैं रऊफ और रहीम हूं। मेरे रऊफ और रहीम के मजहर अकमल को मुस्तफा कहते हैं। अब कितना मेहरबान वो सरकार, कितने मेहरबान, कितने मेहरबान। अब वो सरकार ने मेरी और आपकी मुश्किल जगह जगह आसान की। भाई बात तवज्जो फरमाना, शिया सुन्नी भाइयों बात तवज्जो फरमाना। सरकार ने मेरी और आपकी मुश्किल आसान फरमा दी। फरमाया मेरे बाद ये ना ढूंढना हक कहां है। क्यों? काम मुमकिन है तुम हक ढूंढने निकलो और कोई ना हक हक का लिबास पहनकर। ये हर दौर में हुआ है या नहीं? भाई जो भी दुनिया में नाहक, जिसने अपने नाहक अहदाफ को नाफिज करना चाहा, उसने नाहक पर हक का लिबास पहना या नहीं? बोले आज भी पहन रहे हैं या नहीं? भाई जमहूरियत का नाम लेकर दुनिया की सबसे बड़ी आमरीयत नाफिज की है या नहीं? ये अरब बादशाहों की बादशाहत उन्हें नजर नहीं आती। आती है? नहीं आती। अपना मुफाद है ना, वो बादशाहत भी कबूल है अपने मुफाद में। नहीं तवज्जो फरमाई। भाई वो यूरोप और अमेरिका शोर मचाते हैं, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। सऊदी अरब में जाकर जमहूरियत खत्म। बात तो है ना। भाई वहां आपको जमहूरियत नजर क्यों नहीं आती? अमारात में नजर नहीं आती, कुवैत में नजर नहीं आती, मराकश में नजर नहीं आती, मिस्र में नजर नहीं आती। तवज्जो फरमाएंगे कहना क्या चाहता हूं? तो हक को अगर उनकी नजर से देखोगे कभी हक नहीं मिलेगा। नहीं, हाथ जोड़ के कहूंगा, उनकी नजर से हक को मिले ढूंढोगे तो हक तो नहीं मिलेगा, जियाउल हक मिल जाएगा। और उन्होंने दिया भी। भाई आप 11 साल वो जियाउल हक हम पर मुसल्लत रहा तो उनकी मर्जी से रहा ना। उनकी नजर से देखोगे तो सद्दाम मिलेंगे। मेरी बात तवज्जो फरमाना। हुस्नी मुबारक मिलेंगे, शाह ईरान मिलेंगे। तो आपने देखा हर दौर में मेयारे हक आले मोहम्मद है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो रब्त ना रखती हो। आज भी हक पहचानना है तो या अली की तरफ देखो या हुसैन की तरफ देखो। मेरी बात तवज्जो फरमाना, मेरी बात तवज्जो फरमाना, मेरे साथ रहना। सरकार ने मेरी और आपकी मुश्किल आसान फरमाई। बुखारी साहब फरमाया कि मेरे बाद ये ना ढूंढना हक कहां है, मेरे बाद ये ढूंढना ये कहां है। नहीं नहीं, मैंने मौला अली नहीं सिर्फ कहा, मुबाहले में सबको ले गए। कहा इन पंजतन पे नजर रखना, जहां ये हूं कुछ ना हो हक होगा, और जहां ये नहीं होंगे सब कुछ हो हक नहीं होगा। तवज्जो फरमा रहे हैं। जब हमें सरकार ये दे के जा रहे हैं, उसी दीन हक को गालिब आना है। इमाम ज़मान का इंतजार, तवज्जो, इमाम ज़मान का इंतजार अल्लाह के आदिल होने पर यकीन रखने का अमली इजहार है। अल्लाह अकबर। मैं जुमला बदल रहा हूं पढ़े लिखे दोस्तों के लिए। इमाम ज़मान मेहदी दौरान पर ईमान रखना तमाम अंबिया की मेहनतों को नुक्ता आखिर तक पहुंचाने पे यकीन का नाम है। अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद। लो, मैंने दो जुमले बेरब्त नहीं कहे, मेरे साथ हो। पहली मजलिस से कह रहा हूं और अल्लाह की कसम खुशामद नहीं कर रहा। आपने जो मेरा दिल था वैसा ही मेरे साथ रहे, मुझे रोजाना हौसला हो रहा है। मैंने पहली गुफ्तगू में कहा था रवायती गुफ्तगू नहीं, रवायती गुफ्तगू नहीं। ये गुफ्तगू माजी की गुफ्तगू नहीं, हाल की भी नहीं, मुस्तकबिल की है। हम पूरी दुनिया को इन तारीकियों में रोशनी का चिराग दिखा रहे हैं। नहीं तवज्जो फरमाए। हम मायूसियों में गिरी हुई इंसानियत को बता रहे हैं, घबराओ नहीं, आओ
और पंजतन के दामन को थाम लो, चूंकि वो आने वाला भी पंजतन का तसलसल है। तवज्जो फरमा रहे हैं, वो आने वाला, वो अल्लाह के नबी की दी हुई, वो मुखबरे सादिक की दी हुई खबरे सादिक का मुजस्सम नमूना है। तवज्जो फरमा रहे हैं, वो आने वाली हस्ती, उसका इंतजार सबसे बड़ी इबादत है। सरकारे दो आलम ने फरमाया कि सबसे बड़ी इबादत इंतजारुल फरज। तवज्जो फरमाएंगे, फरमाया मेरे आखिरी के ज़हूर का इंतजार करना सबसे अफजल इबादत है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, मादरा चाहता हूं, क्यों अफजल इबादत है? अभी दलील दी। ये 1,24,000 नबी और 11 इमामों के उस नुक्ता उम्मीद का नाम है जो उनकी तमाम ज़हमात को नुक्ता कमाल तक पहुंचाएगा। अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रगुजार हूं, मुतवज्जे हो इसलिए अब बात अगली कर रहा हूं। मानवियत और रूहानियत मजलिस की जैसे है वैसे मेरे साथ रहना। इंतजार, ये इंतजार का ताल्लुक माजी से होता ही नहीं, जानते हो। इंतजार गुज़श्ता जमाने का नहीं किया जाता, हाल का भी नहीं होता, इंतजार होता ही आइंदा का है। तवज्जो, मुंतजर वो होता है जो उम्मीदवार हो। जहां उम्मीद नहीं वहां इंतजार नहीं, जहां उम्मीद है वहां इंतजार है। एक बात। दूसरी बात, मुंतजर वो होता है जो वज़े मौजूद पर मोतरज हो और वज़े मतलूब को तलब करे। मुश्किल बात कही है, आसान करता हूं। जो हालत में गुजर रहा है उस पे मुतमईन नहीं होता, मुस्तरिब होता है। मुंतजर मुतमईन नहीं होता, मुस्तरिब होता है। किस पर? जिस हाल में है। अगर उस हाल पे मुतमईन हो जाए तो इंतजार किसका? आय हाय। थोड़ा सा मेरे साथ रहेंगे, मैं गुफ्तगू का मेयार थोड़ा ऊपर ले जा रहा हूं। हाँ, आपकी समातों पर एतबार करते हुए थोड़ा मेरे साथ रहना है। हाँ, बहुत शुक्रिया। याइली अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद वाल। लो बात थोड़ी आसान करूं ताकि सब तक पहुंचे। मैंने कहा मुंतजर वो होता है, मुंतजर इंतजार करने वाला वही होता है जिसको मौजूदा हालात पर इत्मीनान नहीं होता, वरना इंतजार किसका? तो कह रहा हूं जुमला, मुंतजर मुस्तरिब होता है। जहां इस्तिराब होता है वहां इनकलाब होता है। जहां इंतजार होता है वहीं इनकलाब होता है, जहां इंतजार नहीं होता वहां इनकलाब नहीं होता। अब देख लो, पूरी दुनिया की हालत एक तरफ, इमाम का इंतजार करने वालों की हालत एक तरफ। मैंने बात कह दी है, बाकी सब खामोश हैं। 12वें का इंतजार करने वाले आज के फिरौनों के सामने बोल रहे हैं। मेरी बात तवज्जो फरमाना। अगर इंतजार का हकीकी माना समझना है तो ये गुफ्तगू जरूर समात फरमाएं, गौर से तवज्जो फरमाएंगे। इंतजार, इंतजार आइंदा का होता है। और ये जो इंतजार सरकार ने कहा ना, इस इंतजार में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है। ये यकीन की मंजिल है, यकीन की मंजिल। और सरकार ने तवज्जो फरमाए, वो आने वाले की खबर दी, 11 ने खबर दी। 12वां पर्दा गैबत में कहा तो आऊंगा, लेकिन वक्त मुअय्यन नहीं किया। क्यों वक्त मुअय्यन नहीं किया? तवज्जो फरमाएंगे, वक्त मुअय्यन क्यों नहीं किया? क्या खूबसूरत दलील दी। इकमालुद्दीन में शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह ने और दूसरे उलमा ने क्या खूबसूरत दलील
फरमाते हैं आने का वक्त मुअय्यन है लेकिन तुम्हें नहीं बताया, वहां हतमी है तुम्हें नहीं बताया। क्यों? तवज्जो। अब मिसाल देता हूं अजीजों, ये माह रमजान आता है ना, या डर क्यों रहे, अभी दूर है, हाँ आ जाएगा, तुसी बोलो ना बोलो आना जरूर है। हाँ, वो रमजान का महीना, कभी आपने देखा कि रमजान की पहली का चांद भी बड़े शौक से देख रहे हो? टीवी के आगे बैठे हो, वो मुफ्ती मुनीब कब ऐलान करे भाई रमजान आ रहा है, कभी देखा? बल्कि मैंने एक बंदे से कहा, फोन किया उसने, किबला क्या हाल है, ये है वो है। मैंने कहा यार कल रमजान नहीं हुआ। कहता नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ। कहता शुक्र है 30 का चांद हो गया, रमजान एक दिन आगे चला गया है। और आगे फिर कह रहा है चलो जी ये आगे एक दिन हो गया, अब रमजान 29 का हतमी है, उसकी अगली नजर भी है कि उधर से एक रोजा भी कम हो गया। तो आने का इंतजार किसी को नहीं। अच्छा, वो 29 का चांद आता है तो क्या हाल होता है? पूरे साल में अगर रमजान ना आना होता, पाकिस्तान में रोयत हलाल कमेटी का कोई काम नहीं था, लोगों को पता भी ना चलता कि ये कोई कमेटी भी है। ऐसे ही है ना, वो मुफ्ती मुनीब बेचारे का सिर्फ इस वजह से याद है कि ये है, वरना मुहर्रम के चांद 11 चांद कोई नहीं है, वो एक चांद के लिए ना। अच्छा भाई 29 को जो, तवज्जो फरमाएगा, मैं मजाक से हट के बात कर रहा हूं, 29 को जो आपका जज्बा है, ऐसे है अगर वो चांद नजर ना आया और 30 का हो गया, 30 की शाम को आपने देखा हो कि लोग जोक दर जोक देखे चांद, नहीं देखते। 29 को देख रहे हैं, 30 को क्यों नहीं? चूंकि यकीन हो गया। आय हाय, जब तक यकीन नहीं था होने ना होने का, दिल में इश्तियाक भी था, आंखों में इंतजार भी था। अब पता चला जाने वाले ने आने का वक्त क्यों नहीं बताया। आय हाय, वो जाने वाले ने आने का वक्त क्यों नहीं बताया? ताकि ना दिल में इश्तियाक खत्म हो, ना आंखों में इंतजार खत्म हो। और फरमाया ये इश्तियाक और ये इंतजार, ये दिल में शौक और आंखों में इंतजार जितना बढ़ता जाएगा मोहब्बत बढ़ती जाएगी। और कहा जितनी मोहब्बत बढ़ती जाएगी, ये उम्मत की मोहब्बत नहीं, ये आल की मोहब्बत है, जितनी मोहब्बत बढ़ेगी अजर रिसालत अदा होता जाएगा। तवज्जो फरमा रहे हैं। सब मिलके कहें मुंतदा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। या तवज्जो फरमाई है, माशाल्लाह मुतवज्जे हैं। वो आने का वक्त इसलिए नहीं बताया ताकि ना तुम्हारे दिल में शौक कम हो, ना आंखों में इंतजार कम हो, वो शौक और इंतजार की उम्मीद रहे। आय हाय, और ये रहेगी तो यही दलील मोहब्बत है। कहा तुम में और दूसरों में फर्क होता जाएगा कि आने वाले का मुंतजर कौन है और आने वाले से डर कौन रहा है। तवज्जो फरमा रहे हैं, वो आने वाले का इंतजार। अच्छा, एक पहलू दूसरा बयान कर दूं, जाने वाले ने आने का वक्त ना बताया। हमने कुरान की तरफ देखा तो हमारे सामने माजी का किस्सा आया। हजरत मूसा गए कौम में, बता के गए 30 दिनों के लिए जा रहा हूं। ऐसे ही है ना, बता के गए 30 दिनों के लिए जा रहा हूं। अल्लाह ने 10 दिन बढ़ा दिए ना। जब 10 दिन बढ़ाए और वापस आए तो कौम का क्या हाल था? बोलना है ना यार। सारी कौम नबुव्वत से नहीं गई, तौहीद से गई। भाई बछड़े को पूजना इनकारे नबुव्वत नहीं, इनकारे नहीं, जुमला नहीं पहुंचा। और आखिरी यहीं पर मौजू खत्म करूंगा, कल यहीं से शुरू करूंगा। लेकिन जो बात कह के जा रहा हूं कल तक आपको याद रहेगी अगर तवज्जो की। मैंने सरकारे दो आलम की शिया सुन्नी भाई दोनों हैं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरी बात को तवज्जो से समाअत फरमाना। उम्मतों का मिजाज क्या होता है? मैंने सरकारे दो आलम की हदीस पढ़ी और फिर मुंतबे की। क्या सरकार ने फरमाया, या अली यो अंता मिन्नी बे मंज़लत हारून में मूसा। अली तुझे मुझसे वही निस्बत है
जो मूसा को या हारून को मूसा से थी, ऐसा ही है ना। तो मंजिलत में निस्बत दी ना, तुझे मुझसे वही निस्बत, मंजिलत निस्बत जो हारून को, तो बताया ना मैं मिसले मूसा, तू मिसले हारून। जरा बोलिएगा, मैं मिसले मूसा, तू मिसले। बात आप तक पहुंच रही है, मुतवज्जे हो रहे हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो फरमाएंगे। मैं मिसले मूसा, तू मिसले। मैं, अल्लाह के नबी ने सारे नबियों में मूसा जैसा क्यों कहा और अली को हारून जैसा क्यों कहा? मैंने इस निस्बत को कुरान में पढ़ा, सारे अंबिया में मूसा को ही ऐसी कौम मिली। आय हाय, ऐसी कौम मिली। तवज्जो, मूसा गए 10 दिन का बताकर, 30 दिन का बता के 10 दिन बढ़ाए, 40 दिन बाद पलटे। कौम की क्या हालत थी? वो बछड़े को पूज रही थी। अच्छा, बछड़े के पीछे कौम खुद लग गई। बोले किसने लगाया? बोले सामरी ने। अब बोल के बताइएगा, वो सामरी पहले कौमे मूसा में था या नहीं था? छुपा हुआ था ना, था कौम में, छुपा हुआ था। जाहिर कब हुआ? जब मूसा गए। हारून है और सामरी सामने आ गया। पता चला सामरी मूसा के सामने नहीं आते, हारून के सामने आते हैं। रसूल ने कयामत तक मसला हल कर दिया। मैं मिसले मूसा, तू मिसले हारून। कयामत तक जो तेरे मुकाबले पे आए वो उम्मत का सामरी होगा। लब्बैक या महदी। सारे इंसाफ नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके सब कहें, वक्त के इमाम को पुकार रहे हैं, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी। बावाज़े बुलंद सलावत। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुतवज्जे हुए हैं? नहीं, मैंने किसी मकतब व मजहब पे तंज नहीं की, मैंने उम्मत में सामरियों से खबरदार किया है। मैं बात खत्म कर रहा हूं सामरियों से। लो भाई, ये जो अली हारून की मिसल है, सिर्फ अली नहीं, हर दौर का वसी रसूल अपने दौर का हारून है, और हर दौर में ये सामरी रहेंगे। 12वां पर्दा गैबत में है, इन सामरियों से बच के रहना। आय हाय, ये तुम्हें 12वें से हटाकर उस बछड़े के पीछे लगाना चाहते हैं जो कभी यजीद की शक्ल में, कभी अमेरिका की शक्ल में, कभी इस्राइल की शक्ल में। इन सामरियों से बचना है तो 12वें के बख्शे हुए निजाम से मुंसलिक रहना, वरना ये तुम्हें गुमराह कर देंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं, इन सामरियों से बच के रहना। और हर दौर का बछड़ा अलग है, नहीं तवज्जो फरमाई, हर दौर का बछड़ा अलग है। कभी बनाया हुआ बछड़ा, कभी इक्तदार का बछड़ा, मैंने कह दिया है, कभी इक्तदार का बछड़ा, कभी शोहरत का बछड़ा, कभी दौलत का बछड़ा। इन बछड़ों से बचना है तो 12वें ने जो निजाम दिया उसके साथ मुंसलिक हो जाओ। मैं नहीं कह रहा, जिल्लत और पस्ती की इंतहा पे थे तुम्हारे पड़ोसी मुल्क। ईरान जिल्लत और पस्ती की इंतहा पे था। आज दुनिया में अगर कोई इज्जत है तो उन्हीं के पास है, उन्हीं के पास। सुनना, मेरी बात जाया न करना। मैंने परसों भी कहा था, हम मुल्क परस्त नहीं, हम हक परस्त हैं। हमें खाक से मोहब्बत नहीं, हमें खालिक कायनात से मोहब्बत है, हमें हुसैन से मोहब्बत है। जहां हुसैन का परचम बुलंद हो वो हमारा मुल्क है। हमारे 12वें ने पूरी दुनिया पे निजाम कायम करना है। हम किसी के एजेंट नहीं, हम इमाम ज़मान के मुंतज़र हैं।
हाँ, अगर कोई शियत को पाकिस्तानियत में और गैर में तकसीम कर रहा है, वो तुम्हारा खैर खा नहीं, वो तुम्हारा खैर खा नहीं, वो तुम्हारी ताकत को तोड़ना चाहता है, तुम्हें तुम्हारे मराकज से तोड़ना चाहता है। नहीं, मकतब जुग्राफियाई हदों में महदूद नहीं होते। पता नहीं मैंने क्या कह दिया है। और जालिम और मजलूम का तसव्वुर मुल्की हदों में नहीं होता। जालिम जालिम होता है चाहे पाकिस्तान का हो, और मजलूम मजलूम होता है चाहे फलस्तीन का हो। मेरी बात पहुंच रही है, मेरी बात पहुंच रही है? नहीं, आप मुतवज्जे हैं। इमाम ज़मान का तज़किरा, आओ इमाम ज़मान पर ईमान की बुलंदी दिखाऊं, बुलंदी दिखाऊं। आओ, इज्जत और वकार इसे कहते हैं। ट्रंप ने, अमेरिकन सदर ने, इस दौर के यजीद फिरौन ने कहा सलमान से, मोहम्मद बिन सलमान से, मोहम्मद बिन सलमान तेल की कीमत कम करो वरना तुम 2 हफ्ते भी नहीं चल सकते। कहा या नहीं? आपने वो वीडियो देखी है? जो बुजुर्गों ने नहीं देखी उनके लिए कह रहा हूं। उसने मोहम्मद बिन सलमान को मुखातब करके कहा है, मिस्टर किंग तुम 2 हफ्ते 2 वीक्स भी हमारे बगैर नहीं चल सकते। कहा ना। और जवाब में मोहम्मद बिन सलमान ने क्या कहा? उन्होंने कहा दोस्तों में ये बातें होती रहती हैं, यानी वो मानना कि नहीं चल सकते। पता चल गया कि 2 हफ्ते नहीं चल सकते उनके बगैर, और इमाम के मानने वाले 40 साल से चल रहे हैं। आय हाय, बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद। भाई मैंने जो बात कही झूठ है। 40 साल से वो यजीद वक्त की आंखों में आंखें डाल के बाकी हैं या नहीं? बोले हैं ना? क्यों हैं? बेवारस और वारस में ये फर्क है। हाँ, बेवारस और वारिस में यही फर्क है। जब वारिस के साथ रिश्ता हो जाए तो दुनिया की सारी ताकतें मिल भी जाएं, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब वारिस से रिश्ता ना हो तो हर कोई पांव में जिल्लत के साथ मसल देता है। हाँ, हुसैन ये इज्जत देता है। मुझे किसी ने कहा किबला अगर ये हुकूमत खत्म हो गई तो क्या होगा? मैंने कहा रसूल की हुकूमत रही। बोले खुलफाए राशिदीन की अहले सुन्नत के नजदीक 30 साल के बाद रही? नहीं रही। तो अगर वो खत्म हो गई तो ये हो जाए तो फिर क्या? नहीं, मसला ये नहीं कि खत्म हो जाए या ना रहे, मसला ये कि रहे तो कैसे रहे, सर उठा के रहे या झुका के रहे। हाँ, तारीख में ये रहता है। हुसैन का सर कटा, बोले कटा। वो मासूमों के सर कटे, 6 माह के असगर के गर्दन पे वो तीर लगा। मुखद्दरात इस्मत बाजारों में आई ना। ये सब कुछ होकर भी यजीद को क्या मिला? नहीं तवज्जो फरमाई। क्या मिला? ये है हक पे रह के मर भी जाओ तो इज्जत वाले हो, बातिल पे रह के जिंदा भी रहो तो जलील हो। तवज्जो फरमा रहे हैं। जिल्लत से निकलना है तो हुसैनी बनो, जिल्लत से बचना है तो बार में से कल्बी ताल्लुक पैदा करो। हर रोज मजलिस का इख्तिताम जब होता है तो एक खास मानवियत तारी हो जाती है, और मेरे लिए कल्बी सुकून यही है। खुदा आप सबको आबाद और शाद रखे, शिया सुन्नी भाइयों को आपके इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम और दायम रखे। मैं शिया सुन्नी दोनों भाइयों से अपील करता हूं, शियो शिया रहो, अहले सुन्नत भाइयों सुन्नी रहो। मैं नहीं कहता सुन्नियों से शिया हो जाओ, मैं नहीं कहता शियों से सुन्नी हो जाओ, दोनों से कहता हूं हुसैनी हो जाओ। अगर आज की यजीदियत का मुकाबला करना है हुसैनी बन के होगा। यजीदियत सर उठा रही है, हमें शायद खबर उस तरह नहीं। यहां का मीडिया मसनूई बहरान बना के तुम्हें असली बहरान से दूर रखता है। अफगानिस्तान में दाश ताकतवर हो रही है दिन ब दिन, और उसका पहला टारगेट पाकिस्तान है। अमेरिका, इसराइल, इंडिया उसकी पुष्ट पर है। सीरिया से, इराक से सारे लाए जा रहे हैं।
और आइंदा मुश्किल हालात आने वाले हैं। मेरे अहले सुन्नत भाइयों, ये दाश अहले सुन्नत की नुमाइंदा नहीं। दलील ये है कि इराक में सबसे पहले उन्होंने अहले सुन्नत का कत्ल किया। फलूजा में गए, मूसल में गए, ये सुन्नी इलाके हैं, सारे अहले सुन्नत के इलाके हैं। कत्ले आम किया। शाम में 80-90% अहले सुन्नत है, वहां शियों की अक्सरियत नहीं, ये गलत है। वो अहले सुन्नत की अक्सरियत, वहां गए, कत्ले आम किया। हजरत ओवैसे करनी के मजार को गिराया या नहीं? हजरत हुजर बिन अदई के मजार को गिराया, सहाबा किराम के मजारात को गिराया और ऐलान किया हम हजरत ज़ैनब के रोजे को गिराएंगे, ऐलान किया। तो ये मजार गिराने वाला सुन्नी नहीं, ये वही है जिसे बरतानिया ने बनाया था। तवज्जो फरमा रहे हैं? हाँ, ये वही सोच है जिन्हें पूरी दुनिया पे मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही। शिया सुन्नी भाइयों, मिलो, आओ, अपने मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं। और हमारा नुक्ता इत्तेहाद है, वो क्या है? वो है आले मोहम्मद। कैसे? लो, नमाज में जिन पर दरूद पढ़ना सब पर वाजिब है, इत्तेहाद भी उन्हीं पर है। जिनके बगैर नमाज नहीं, उनके बगैर दीन कैसे होगा? मैंने बात कर दी है, ईमान कैसे होगा? सरकार और सरकार की आल, दरूद दो हस्तियों पर ही है। नमाज का दरूद वही है, ऐसे ही है ना? या आल सरकार पर या सरकार की आल पर। आज वो नुक्ता इत्तेहाद सरकार की आल है। सरकार की आल में उनका एक बेटा आ रहा है, आओ सब मिलकर उसके लिए आमादा हो जाएं। इस्लाम की नशात सानिया और गलबे हक के लिए सब आ जाओ, एक हो जाओ। वो जो पहली मंजिल पे लोग ना कर सके, मैं बात कह रहा हूं, वो जो पहली मंजिल पे ना हो सका, आखिरी मंजिल पे कर लो, चूंकि इसके बाद चांस कोई नहीं, बस तलवार चलेगी। मैंने बात कह दी है, आखिरी मंजिल के बाद फिर कोई मौका नहीं है। सबके लिए आज हुज्जत तमाम हो गई। और ये अज़ादारी हुसैन का यही मकसद है कि उस इमाम के लिए करबलाई फौज तैयार की जाए, ये मकसद है। मेरे ज़ैदी बरादरान, ये मुबारक के मुस्तहिक हैं, इस दिनों में कह रहा हूं, जिन्होंने ये उन्वान मुंतखब किया। इमाम के राजी होने की एक ये दलील है। और खुदा की कसम, इस इमाम से बड़ा कोई मजलूम नहीं। क्यों मैंने कहा? इस इमाम के कल्ब पर इतने जख्म हैं, कह दूं जुमला, इसके कल्ब पर वो पहलू का जख्म भी है। इस पर मस्जिद कूफा में चलने वाली तलवार का जख्म भी है। हाँ, इसके दिल पर है वो जख्म। अगला जुमला कहूं, इसके दिल पर हसन के जिगर के टुकड़ों का जख्म भी है। अब मैंने कल एक जुमला कहा था, मेरे 12वें के दिल पर वो जख्म भी है कि जब शिमर का हाथ था और उन जुल्फों में हाथ था जिसे कभी रसूल चूमता है, कभी बतूल चूमती है। अब मैं सोचता हूं ये सारे जख्म मेरे इमाम के कल्ब पर हैं, वाकई हैं, लेकिन सोचता हूं मेरा इमाम ये जख्म देखकर फिर भी बर्दाश्त कर लेता है। क्यों? ये जख्म सारे बनी हाशम के मर्दों पर है। देखता हूं और सोचता हूं, 12वां वो शाम का मंजर, माह सफर है, माह सफर खत्म हो रहा है। अज़ादारो, माह सफर में आले मोहम्मद पर करबला से बड़ी मुसीबत आई। आप कहेंगे ये कैसे कह रहे हो, करबला से बड़ी मुसीबत? बताऊं, अगर करबला से बड़ी मुसीबत ना होती, मेरे चौथे इमाम से पूछा सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था, ना अकबर के गिरने का नाम लिया, ना कासिम की पामाली का नाम लिया, ना असगर के तीर का जिक्र किया, ना अब्बास के बाजुओं का जिक्र किया, ना बाबा का जिक्र किया। 3 मर्तबा एक दफा दोनों हाथ सर पे रखे, अच्छा हाय शाम, हाय शाम, हाय शाम। मेरे इमाम के जिगर को वो शाम खा गई। हमारे
मरहूम मगफूर जाकिर थे सैयद साबिर हुसैन शाह बेहल, बड़ा प्यारा जुमला कहते थे, मैंने खुद सुना, बड़ा प्यारा जुमला कहते थे ओ शियो, करबला का हर शहीद 2 मरतबा शहीद हुआ। एक मरतबा जीन से जमीन पर आया, दूसरी मरतबा उसकी गर्दन जुदा हो गई। कहता है लेकिन सज्जाद वो है जो जगह जगह शहीद हुआ। सज्जाद की पहली शहादत तब थी जब फुप्पी नंगे सर खड़े थे और कह रही थी सज्जाद बताओ खैमों में जल के मर जाओ। सज्जाद जगह जगह शहीद हुए। मेरा दिल चाहता है उसी इमाम की मुसीबत के 2 जुमले पढ़ दूं। टाइम तो हो गया लेकिन मुसाइब के दिन है, मेरे साथ रहना। मैं मादरत चाहता हूं, थोड़ी सी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। माह सफर, यकम सफर को करबला से चलने वाला काफिला शाम के मेन दरवाजे पे पहुंचा। यकम सफर जेन में रखना, लेकिन शाम के दरबार में 3 सफर को पहुंचा। जिन्होंने शाम की जियारतें की हैं बताओ बाबू साद से लेकर दरबार कितना है? खुद सोचो, इतना फासला बतूल की बेटियों ने 3 दिन में क्यों किया? शाम से बाहर 3 दिन धूप में आले मोहम्मद का लुटा हुआ काफिला 3 दिन बिठाए रखा। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। अजादारों मुखद्दरात इस्मत और शहर से बाहर बिठाई गई। अब मैं जो वाकया बयान कर रहा हूं मुसाइब आले मोहम्मद में, अल्लामा मूसा बेग ने लिखा, फरमाते हैं कि सहाबी रसूल है सहल बिन सादी, सहाबी हैं। कहते हैं मैं करबला से पहले फलस्तीन चला गया, मुझे नहीं पता करबला का वाकया हो गया, मीडिया तो आजाद इस तरह कोई नहीं था। कहते हैं मैं 4 सफर या 3 सफर को मैं फलस्तीन के रास्ते शाम आया, इरादा किया मदीने जाऊं। शाम में दाखिल होता हूं, देखता हूं लोगों ने नए लिबास पहने हुए हैं, बाजार सजे हुए हैं। मैंने कहा कि सफर में तो इस्लाम की कोई ईद नहीं। फिर एक शामी को बुलाया, ये क्या है फाखरा लिबास, ये तुम्हारे चेहरे और ये सब कुछ क्या है? सुनोगे? कौन हो? मैं सहल बिन सादी सहाबी रसूल। अगर सहाबी रसूल है तो शामी ने कहा फिर शाम छोड़ दे। क्यों? मैं तो वैसे भी जा रहा हूं, लेकिन शाम क्यों छोड़ दूं? कहता है बता नहीं सकता। कहता नहीं बताओ। कहने लगा फिर देखना चाहते हो ना तो पिछले बाजार में चले जाओ। सहल कहता है मैं जल्दी से चला, उस बाजार में आया। सहल कहता है मैं मर जाता इस बाजार का ये मंजर ना देखता। क्या मंजर देखा? कहता है आते ही मेरी नजर पड़ी उन सरों पे जो नेजों पे बुलंद थे। हर सर को सहल देखता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा, एक सर पे रुक गया। क्यों रुका? खुद रवायत हजरत सहल बिन सादी फरमाते हैं, सहाबी रसूल हैं, कहते हैं उस सर ने मुझे जज्ब कर लिया। क्यों कर लिया? कहते हैं मेरे दिल में वहम उठ रहा है, अल्लाह ना करे ये तो हुसैन लग रहा है। फिर अपने आप से कहते हैं हुसैन, और हुसैन का सर शाम के बाजारों में, वो भी नोके नेजा पर। क्या उम्मत रसूल रसूल का कलमा नहीं पढ़ती? कहते हैं मुझे यकीन नहीं था इसलिए मैं पूछने की जुर्रत नहीं कर रहा, लेकिन कहते हैं दिल में वहम बढ़ता जा रहा है। सहल कहते हैं अभी सरों को देख रहा था कि कुछ नाके मेरे करीब आए। मैंने नाकों पर कुछ बीबियां देखी, बीबियों ने अपने सर के बालों से चेहरे छुपाए हुए हैं। कहता है ये अंदाज देख के मुझे यकीन हो गया कोई शरीफ लुट गया, कोई बाहया घर लुट गया। कहते हैं अब भी मुझे औरतों से, खवातीन से पूछने की जुर्रत नहीं हो रही। उनमें जो सबसे छोटी बच्ची थी ना, मैं चलता चलता उसके पास आया, अस्सलामु अलैके या जारियत अल्लाह, ए कनीज़े खुदा मेरा सलाम हो। सलाम करना था, उस बच्ची ने पूछा तेरा सलाम बता रहा है तू शाम का रहने वाला नहीं है। क्यों? आपको कैसे पता चला? कहा जब से शाम में आए हैं
या पत्थर मिले। किसी ने हमें सलाम नहीं किया। हाँ, मैं सहल बिन सादी सहाबी रसूल हूं। अगर सहाबी रसूल है तो नजरें झुका के रखना। क्यों? कहा तू सहाबी है और मैं नबी ज़ादी हूं। आप कौन हैं? अना सकीना बिनतुल हुसैन। बस सकीना बिनतुल हुसैन का नाम आना था। कौन हुसैन? कहा नबी का नवासा बतूल ज़ादा हुसैन। एक दफा चीख बुलंद हुई। सहल कहता अल्लाह इस उम्मत पे लानत करे। बनी उमैया ने खानदान नबूवत से अपनी दुश्मनी कभी खत्म नहीं की। बीबी मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूं। मुझे कोई खिदमत बताएं जो मैं आपकी मदद कर सकूं। और शिया सुन्नी भाइयों सुनोगे, आले मोहम्मद की 4 साल की बच्ची ने कहा सहल तू सहाबी रसूल है, गैरतमंद है, इसलिए तुझे कह रही हूं। तेरे पास कुछ दिरहम और दिनार है? हाँ बीबी, मेरे पास 400 दिनार हैं। आपको क्यों चाहिए? आप तो कैदन हैं। कहा मुझे नहीं चाहिए। फिर क्यों मांगे? कहा ये 400 दिनार इन्हें दो जिन्होंने सर उठाए हुए हैं, और इन्हें कहो ये सर आगे ले जाएं। बीबी आपको क्या फायदा होगा? कहा लोग सरों को देखेंगे। मेरी फुप्पी का नंगा सा, हर बदमाश की नजर हम पर है, हमें बड़ी हया रही है। अल्लाह। एक जुमला और सुनो, एक जुमला और सुनो। सहल कहता है मेरी नजर उस वाहिद मर्द पर पड़ी जो कैदी है, गले में तोक, हाथों में हथकड़ियां, पांव में जंजीर, गर्दन झुकी हुई। मैं करीब आया, अस्सलामु अलैका अय्युहल असीर। सर उठाया, कौन हो? सहल सहाबी रसूल। मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। अना अली इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन हूँ। मौला मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं शाम में आ गया। मौला मैं मदीने जा रहा हूँ, जाके आपके नाना से इस उम्मत पर लानत भी करता हूँ, शिकायत भी करूँगा। मौला तेरी कोई खिदमत करना चाहता हूँ। मौला मेरे लाए कोई हुक्म सुनेंगे? मौला ने कहा अपना अमामा उतार सकता है? जल्दी से उतारा। मौला ने कहा इसका एक टुकड़ा अलग कर। अलग किया। मौला ने कहा टुकड़े को लपेट। लपेटा। मौला क्या करूं? कहा मेरी गर्दन की तौ काटा और मेरी गर्दन और तौक के दरमियान में ये कपड़ा रख दे। वो तौक मुझे बड़ी अजियत दे रहा है। अज़ादारों, रोने वालों, सहल आगे बढ़ा। जब करीब गया तो मुंह पीटना शुरू किया, कपड़ा फेंक दिया। मौला मैं कहां कपड़ा रखूं? तेरी गर्दन का गोश्त हाय तौक खा गया। खुदाया तुझे इसी इमाम की मजलूमियत का वास्ता, इन रोती हुई आंखों की तमाम मुश्किलात आसान फरमा। इन शिया सुन्नी भाइयों पर, मुहिब्बीन अहले बैत पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। खुदाया हमें इमाम ज़मान का मुंतज़र बना, हमें मुहिब्ब अहले बैत बना, हमें आशिक अहले बैत बना, हमें आरिफ अहले बैत बना। खुदाया हमारे ज़ैदी बरादरान के तमाम मरहूमीन की मग़फ़रत फरमा, इनके घर पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। इस आबादी, इस कज़लबाश फैमिली की जो खिदमात हैं मकतब-उद-दीन के लिए, खुदाया मुखलिसाना कबूल फरमा। हाज़रीन की तमाम मुश्किलात आसान फरमा। औलाद सालिया की ख्वाहिश रखने वालों को औलाद नरीना व सालिया अता फरमा। जो अपनी बेटियों बेटों के रिश्तों के हवाले से परेशान हैं, खुदाया माकूल और बाहया रिश्ते अता फरमा। खुदाया हम सब की तंगदस्तियों को, दीनी और दुनियावी मुश्किलात को, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफाए कामिला आजिला अता फरमा बेहक़्क़े मोहम्मद। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलामु अलैका या बाइसल हुदा, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैका या जद्दुल हसन वल हुसैन,
महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वसीलतुना फिद्दारैन या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीयीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमातुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजतुल कुबरा उम्मुल अइम्मा, अस्सलामु अलैका या अंसार आले हुसैन खसूसन बिल फज़ल अब्बास क़ासिम इब्न हसन व मुस्लिम बिन नकील व हानी इब्न अरवा व मुस्लिम इब्न औसजा व हुरशैद अर्रियाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइना ज़ुफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या मुग़ीस अश्शियात व ज़वारे फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या अनीसन नफूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस, या सुल्तानुल अरब वल अजम, या अली इब्न मूसा रज़ा अर्राज़ि बिल क़द्र वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या आका या मौला या साहिबुल अस्र वज़ ज़मान, अल-अमान अल-अमान मिन फ़ितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या बाबल ईमान, अज्जलल्लाहु फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ख़वातीन व हज़रात,